हेलो स्टूडेंट, इमेजिनेशन की दुनिया में वापस आइए और फिर इमेजिन करना शुरू कीजिए जिससे कि हमारी स्टोरी कंटिन्यू हो सके। ब्रिटेन पर रोमन एम्पायर का रूल खत्म हो चुका है। सिटीज खाली हो रही हैं, रोड्स टूट रही हैं और हर तरफ क्योस है। इसी टाइम यूरोप के जर्मनी और डेनमार्क के कोस्टल एरिया से कुछ वॉरियर ट्राइब्स ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ इन्वेडर नहीं थे, ये लोग अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना लिटरेचर भी लेकर आए और इसी लैंग्वेज से आगे चलकर मॉडर्न इंग्लिश का जन्म हुआ। तो आज हम जानेंगे एंग्लो सैक्सन एज को, जो इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन माना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटकोस बाय जीतू। और फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर मास्टर्स बीए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए है। पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटेन बिफोर इंग्लिश पढ़ा था और आज हम समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटेन तक कैसे पहुंची। अब स्टूडेंट, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेल्टिक ब्रिटेन के बारे में। केल्ट जो ब्रिटेन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था रोमन ब्रिटेन के बारे में, जहाँ पर रोमन के अटैक्स होते हैं ब्रिटेन पे और पूरा ब्रिटेन को एक तरीके से जो डेवलपमेंट किया जाता है रोम के द्वारा, रोमन्स के द्वारा। लेटिन का इन्फ्लुएंस देखा हमने। एंड उसके बाद क्या होता है, एक यू कैन नोट डाउन, विसिगोथ एक जर्मेनिक इन्वेडर्स होते हैं, ये अटैक करते हैं रोम पर। तो रोमन्स जो है फोर्सफुली उनको विड्रॉ करना पड़ता है। दे आर लीजेंड फ्रॉम इंग्लैंड। और अराउंड 407 एडी और 410 जो है रोमन्स ब्रिटेन छोड़ के चले जाते हैं। अब ब्रिटेन जो है वो पूरा डिफेंसलेस हो जाता है। अब क्या होता है, अब चूंकि ब्रिटेन रोमन जो है वो ब्रिटेन छोड़ के जा चुके हैं, अब यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से पॉलिटिकल केओस फैल चुका है। और जो अदर ट्राइब्स हैं लाइक पिक्स एंड स्कॉट्स, जो पिक्स थे वो नॉर्थ से और स्कॉट से वो आयरलैंड से ये इंग्लैंड पर अटैक करते हैं। और इस समय जो इंग्लैंड है वो एक वीक किंगडम होता है। नोबडी इज देयर टू डिफेंड फ्रॉम these tribes। अब अब क्या होता है फ्रेंड, अब होती है एंट्री एंग्लो सैक्सन्स की। हु वर द एंग्लो सैक्सन? अब सवाल उठता है कि एंग्लो सैक्सन कौन थे, राइट? तो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन जर्मेनिक ट्राइब थे जो कि मर्सिनरी के रूप में आए थे फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट यूरोप से, टू डिफेंड अगेंस्ट द पिक्स एंड स्कॉट्स, इंग्लैंड को डिफेंड करने के लिए, राइट? और इनके जो सेल्स थे, कैल्ट थे, वो चले जाते हैं माउंटेन एरियाज में, बेल्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना। अब क्या होता है, जो एंग्लो सैक्सन एज है वो हम अप्रॉक्सीमेटली 450 एडी से लेकर 1066 एडी तक माना जाता है। ये पीरियड रोमन विड्रॉल के बाद शुरू होता है और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पर ख़त्म होता है। और इस पीरियड को स्टूडेंट हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड अर्ली इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब रोमन ब्रिटेन छोड़कर चले गए तो ऑब्वियसली ब्रिटेन वीक हो गया और पिक्स और स्कॉट नॉर्थ से अटैक करने लगे। अब क्या हुआ, प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश रूलर, इसका नाम था बॉर्टिजन, उन्होंने जर्मनी ट्राइब्स को बुलाया। लेकिन बाद में जो ये जर्मनी ट्राइब्स थी, इन्होंने ब्रिटेन पर परमानेंटली ये सेटल हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज दिस इन द मैप, एंगल्स is coming here, Northumbria and Mercia. Jutes is coming from this side in Wessex area, and Saxon
सैक्सन इज ईस्ट एंग्लिया। तो जो एंग्लो सैक्सन थे बेसिकली ये जर्मेनिक ट्राइब से, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। अब एंगल्स तो थे वो जर्मनी के एरिया से आए थे। एंगल्स, वेयर इज एंगल्स, दिस वन। एंड इंग्लैंड नाम भी एंगल से ही बना हुआ है। एंड जो हमारे सेक्शंस हैं ये जर्मनी से आए थे इधर इधर, एंड ये सदर्न इंग्लैंड में सेटल हुए। अब हमारे बचे जूट्स। जूट्स डेनमार्क के जूटलैंड से आए थे और ये कैंट रीजन में सेटल हुए। दिस इज द जूट बेसेक्स, ये इस एरिया में सेटल डाउन हो गए। ओके नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एंगल सेक्शन कम्स टू इंग्लैंड। बिकॉज जो इंग्लैंड है यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी फॉर एग्रीकल्चर, और ये सेफ भी था, यहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, और ये विटन बीक भी हो चुका था। And as I already told you, the Angles were the most numerous of the conquering tribes, and from them the new home was called an Angleland. और धीरे धीरे इसी एंगललैंड को एंगललैंड एंड लास्ट में इंग्लैंड हो गया। अब धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन ने ब्रिटेन में 7 किंगडम स्टैब्लिश किए, जिसको हेप्टार्की के नाम से जाना जाता है। हेप्टा मीन्स 7। कौन कौन से वो किंगडम है हम एक बार देख लेते हैं। कैंट, वेयर इज कैंट? कैंट, ईसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया एंड नॉर्थम्ब्रिया। प्लीज राइट डाउन these 7 names बिकॉज जैसे नेट में भी इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन 7 किंगडम को मिला के हम हेप्टार्की कहते हैं। अब हम इनके रिलीजन्स के बारे में जान लेते हैं। एंग्लो सैक्सन बेसिकली पेगन थे। पेगनिज्म मतलब बिफोर क्रिश्चियनिटी केम टू इंग्लैंड, द एंग्लो सैक्सन बिलीव दैट द सन हैड डिवाइन पावर, द मून वाज सैक्रेड, trees, rivers, forests and mountains had spiritual importance. Well, there were many gods who control different part of life. This belief system is called paganism. और ये चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी है। उसके बाद 565 में ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोडक्शन किया जाता है बाई सेंट कोलंबा के द्वारा। एंड उसके बाद अराउंड 597 में सेंट ऑगस्टाइन, इनका नाम तो आई थिंक सभी ने सुना होगा, सेंट ऑगस्टाइन एस्टैब्लिश करते हैं फर्स्ट कैथोलिक मिशन इन इंग्लैंड एट कैंटरबरी। एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश बोलते थे और ये जर्मनिक लैंग्वेज थी। ये 4 डायलेक्ट्स थे इनके उस समय। नॉर्थम्ब्रियन, नंबर 2 मर्शियन, नंबर 3 कैंटिश, and number 4 West Saxon. And that West Saxon is becomes standard due to the political supremacy of Wessex. हमने मैप में भी देखा था। तो इसलिए इनकी ग्रामर बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी और मॉडर्न इंग्लिश से तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज थी, जर्मेनिक लैंग्वेज। लिटरेचर इनिशियली ओरल ही था, ओरल ट्रेडिशन में ही था। स्कोप्स नाम के जो पोएट्स होते थे वो किंग के कोर्ट्स में पोएम सुनाते थे, और जो लिटरेचर की थीम हुआ करती थी वो हीरोइज्म, लॉयल्टी, वॉर, फेट, रिलीजन, ये सब चीज़ें लिटरेचर की थीम्स हुआ करती थी। अब इस पीरियड की जो सबसे ग्रेटेस्ट एपिक पोएम है वो है व्यूवुल्फ, और इसके बारे में तो आई होप आप सभी जानते होंगे। ये इंग्लिश लिटरेचर की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम मानी जाती है, और इसकी स्टोरी में जो इसका वॉरियर होता है व्यूवुल्फ, वो
मॉन्स्टर ग्रेंडल से लड़ता है, अब ग्रेंडल को मार देता है तो इसकी जो इसका सेकेंड वॉर होता है वो ग्रेंडल की मदर से होता है, ग्रेंडल की मदर को भी ये मार देता है। फिर इसका थर्ड बैटल एक फायर ड्रैगन के साथ में होता है। ऐसी इसकी स्टोरी। अगर आप इसकी स्टोरी अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी, मैं एक लेक्चर इस स्टोरी के ऊपर भी बना लूँगी। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा किंग एल्फ्रेड के बारे में भी जान लेते हैं। ये बेसेक्स रीजन के किंग थे अराउंड 871 टू 899। समटाइम्स इनका कुछ क्वेश्चन यूजीसी नेट पे पूछा जाता है, लाइक हु इज़ द ट्रांसलेटर ऑफ क्यूरा पेस्टोरलिस, तो वो यही थे। इन्होंने कुछ क्रॉनिकल्स भी लिखे और एजुकेशन पे इन्होंने उस समय जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। स्पेशली इन्होंने जो एक एंग्लो सैक्सन के बाद जो नेक्स्ट इन्वेजन होते हैं वाइकिंग इन्वेजन, उनके अगेंस्ट इन्होंने इंग्लैंड को डिफेंड किया था। दिस वाइकिंग इन्वेजन अराउंड 793 एडी में लिंसी फान से ये वाली ट्राइब इन्वेजन करती है, और जब ये इन्वेजन करती है ये ओल्ड नॉर्स इन्फ्लुएंस भी छोड़ती है लैंग्वेज पर, राइट। अब जो वाइकिंग इन्वेडर्स थे उनको तो किंग एल्फ्रेड के द्वारा डिफेंड किया ही जाता है, इंग्लैंड को डिफेंड किया था। उसके अलावा बीच में एक डेनमार्क और नॉर्वे से भी अटैक होते हैं, इन्वेजन होते हैं इंग्लैंड पे, और अराउंड 103 में डेनिश कॉन्क्वेस्ट भी होता है। अब ये ऐसे करते करते जो लास्ट बैटल होता है जिसमें कि अराउंड 1066 एडी अंडर विलियम द कॉन्करर, जिसमें विलियम ऑफ नॉर्मंडी अराइव्स होते हैं इन कैंट और इसको डिफीट करते हैं हैरोल्ड गॉडविंसन को। प्लीज नोट डाउन, हैरोल्ड गॉडविंसन को डिफीट करते हैं, जो कि लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग होता है। और इस प्रकार नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है, बैटल ऑफ हेस्टिंग होता है 1066 एडी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेट के एग्जाम में तो कई बार पूछेगी, तो प्लीज नोट डाउन इट। अब चूंकि नॉर्मन आ चुके हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंच इन्फ्लुएंस होता है इंग्लैंड पे। फ्रेंच जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है इंग्लैंड में, और जो अपने एंग्लो सैक्सन है द एंड ऑफ एंग्लो सैक्सन डोमिनेंस, यहाँ पर एंग्लो सैक्सन का डोमिनेंस का खत्म हो जाता है। ओके दिस वन वी ऑलरेडी डिड, क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो चुकी है तो फ्रेंच आ चुकी है, तो फ्रेंच वोकैबुलरी का भी इफेक्ट पड़ता है इंग्लिश पे, और अब यहाँ से हमारी मिडिल इंग्लिश बिगिन हो जाती है। अब हम फ्रेंड्स कुछ टाइमलाइन, इंपॉर्टेंट सी टाइमलाइन देख सकते हैं। आप इनको थोड़ा सा राइट डाउन कर लो या अपने माइंड में सेट कर लो। अराउंड 449 जूट्स आते हैं, ऑक्युपाइड कैंट को करते हैं अंडर हेंगेस्ट। 597 ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा क्रिश्चियनिटी की स्टैब्लिश्ड होती है। 793 वाइकिंग इन्वेजन होते हैं, जो किंग एल्फ्रेड के द्वारा इनको रोका जाता है। और लास्ट 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है और एंग्लो सैक्सन एरा एंड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट एरा आएगा वो आएगा एंग्लो नॉर्मन एरा, उसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट मी, उसका आंसर करूँगी मैं। और अगर आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ like it and share with your friends. Thank you.